अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, केक बनाना तो मैंने पहले बता दिया था, स्पंज रेडी करना। तो आज मैं इसकी को रेडी कर रही थी, तो मैंने कहा चले दूसरा पार्ट बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। फाइनल लुक तो आपने फाइनली देख ही ली कि कितना अच्छा बना था और सबको बहुत पसंद आया था, जूसी और सॉफ्ट था। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगेगी। तो जो बेस है वो तो ऑलरेडी मैंने दी हुई है। तो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे। तो ये देखें, इसका फाइनल लुक मैं आपको पहले दिखा दूं, तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले बिल्कुल ड्राई बॉल लिया, बिल्कुल गीला ना हो। और ये व्हिप क्रीम, ये पैकेट में मिलती है इजीली। तो सबसे बेस्ट तो यही रहती है। तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने निकाल ली। अंदाजे से निकालिए, आप मेजर करके निकाल लें, कोई मसला नहीं होता। तो अब मैं इसे बीट करना स्टार्ट करूँगी। तो ये फ्रीज़र की ठंडी है, फ्रिज की ठंडी नहीं। और वैसे भी विंटर है तो वेदर अच्छा है, गर्मियाँ है नहीं हैं। अगर गर्मियाँ होंगी तो आपने पहले से अच्छे तरीके से चिल करना है और उसके बाद बीट करना है। लेकिन आजकल ठंड है तो आप इजीली इसे बीट कर सकते हैं। तो ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता मेरी फिंगर को देखें, मेरे थंब को देखें, मैं किस तरह कम और ज़्यादा कर रही हूँ। तो इस तरह करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट बनेगी। आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएं, कभी स्लो और कभी फास्ट करके। तो ये देखें, उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगेगी। बहुत इजी वे में बन जाता है, बाहर बहुत महंगा पड़ता है। तो जी जनाब, ये देखें बहुत अच्छे से वेव्स बनने लग गए हैं। लेकिन अभी ये बहुत सॉफ्ट है, इस स्टेज पर रोकिएगा मत, क्योंकि दरमियान में मैं एक बार आप लोगों को चेक भी करवा दूंगी रोक के कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तकरीबन ये 8 से 10 मिनट लेती है तो ये अच्छे से बीट होती है। तो ये मैं पहले चेक करवा दूँ। अभी ये सिर्फ वेव्स बनी है, लेकिन अभी ये थिक नहीं हुई। तो अभी मैं इसे मज़ीद करूँगी। तो जी जनाब, दोबारा से स्टार्ट कर लिया, क्योंकि सिर्फ वेव्स बनना निशानी नहीं होता। कम से कम 8 से 10 मिनट लगते हैं इसे बीट करने में। अगर गर्मियाँ होंगी तो करना यही है, नीचे पहले स्टील का बाउल ले लिया या कांच का ले लिया, उसमें आइसिंग क्यूब्स डाल दिए, बर्फ़ की कटलियाँ जो बनी हुई होती हैं क्यूब्स डाले, उसके ऊपर ये बॉल रखा और फिर किया। तो ये देखें बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा, बहुत इजी बन जाती है ये। ये देखें अब बहुत अच्छी वेव्स बन गई हैं। अब ये तकरीबन रेडी होगी, लेकिन मैं आज थोड़ी सॉफ्ट रखूँगी। बहुत हार्ड कर लूँ तो फिर डिज़ाइनिंग मुश्किल से होती है। तो आप देख लें कि किस स्टेज पर मैं इसे रोक रही हूँ। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। तो देखें आप वेव्स अच्छे तरीके से ये देखिए, ये घिर नहीं रही। तो ये देखें, बस इसे मैं थोड़ा सॉफ्ट रख रही हूँ आज। तो जी जनाब, अब ये रेडी हो गई है। अब मैं ये हटा दूँगी। तो सबसे पहले अब मैं केक की स्पंज के ऊपर लगाने के लिए मीठा पानी रेडी करूँगी। 1 कप बड़ा वाला पानी और 2 चम्मच चीनी। अब इसे मिक्स करके साइड पे रख लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये भी समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले अब पाइपिंग बैग रेडी करते हैं। तो ये नोज़ल्स का मैंने सेट लिया है, तो इसमें से आप ले लें। मुझे तो कन्फ्यूजन यही है कि सेट नहीं लेना चाहिए, सेपरेट ही लेनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल तकरीबन सेम ही शेप है। तकरीबन बस 2-3 शेप है, बस फिर साइज़ का खाली फ़र्क है। तो वो हैं भी 20 से 25। तो ये मैंने लगा दिया। आज तो मेरी कैंची भी काम नहीं कर रही। तो अब मैं ये ऊपर से टॉप कट करके इसे मैं निकाल कर फिर करूँगी, क्योंकि इस तरह नहीं हो रहा था। पहले मैंने नोज़ल को निकाला और अब मैं लगा रही हूँ नोज़ल को। खाली पहले निशानी लगा ली थी, उसके बाद कर रही हूँ। अब मैं इसे गिलास में रख के, तो स्पंज बनाने की रेसिपी मैंने परसों ही 2 से 3 दिन पहले डाली है, आप वहाँ से ले लें। नहीं तो मैं अपनी बेटी से कहूँगी कि आप इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दे, वो सबसे बेहतर रहेगा। तो जी जनाब, ये देखें, तो ये मैंने कर लिया, आइसिंग बेग भर लिया है। तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से आइसिंग हो। चेक कर लिया है, सही से नोज़ल से निकल रही है। अभी तो ये चिल है, थोड़ी देर में ये गर्म हो जाएगी। तो मैं 2 ही स्पंज चूज़ करूँगी, 3 नहीं करूँगी।
बनाए तो मैंने 3 थे, लेकिन फिर 2 यूज़ किए। तो एक ये बड़ा वाला और एक सबसे छोटा वाला। तो पहले कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई थी। तो ये छोटा वाला तो मैं 2 ही यूज़ करूँगी। साइड से हल्का सा कट हो गया था, टूट गया था, कोई मसला नहीं, वो आइसिंग में कवर हो जाता है। तो अब सबसे पहले जिसमें भी आपके पास अगर प्लेट है तो प्लेट में डायरेक्ट हल्की सी क्रीम लगा के ऊपर रखेंगे तो फिक्स हो जाएगा। तो ये जो मैंने स्पंज रख दिया एक पीस। अब मैं इसके ऊपर ये मीठा पानी जो मैंने रेडी किया है चीनी डालकर, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप सिंपल पानी भी यूज़ कर सकते हैं, और जो टेन पैक के अंदर का पानी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब ये आइसिंग के लिए मैंने जो क्रीम रेडी की है वो डाली और इसे मैंने फैला दिया। हालांकि मैं भी कोई सीखी भी नहीं हूँ, बस मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शौक़ था, वरना मैंने कभी भी ये काम सोचा भी नहीं था कि मैं करूँगी। लेकिन इस महंगाई ने मुझे सुगड़ बना दिया। तो मैं वही, मुझे सब कहते हैं आप बताती क्यों हैं कि आपने सीखा नहीं है। तो जो हकीकत है, शेफ़ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है शेफ़ से। तो ये घर के कम खर्चे में मुनासिब और अच्छी चीज़ बनाना सिखाने था मेरा मकसद। तो इसलिए तो अब दोबारा दूसरा स्पंज रख के वो भी मैंने मीठा पानी डाल दिया। आप चाहें तो इस स्टेज पर सिंपल पानी भी यूज़ कर सकते हैं, जायके में कोई फ़र्क नहीं आता अगर आप लोगों को मीठा पसंद है, क्योंकि आइसिंग क्रीम में भी मीठा होता है और केक में तो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ये ऑप्शनल होता है। तो जी जनाब, अब मैं ये पहले थोड़ी सी क्रीम लगाकर फैला लूँगी। टर्निंग बोर्ड से ये है कि आइसिंग बहुत इजी हो जाती है। वैसे अगर प्लेट वगैरह में भी कर रहे हैं तो मसला नहीं होता, आप डायरेक्ट केक रख के ऊंची चीज़ जैसे स्टैंड नहीं कहूँगी, जग ले लें, आप उल्टा करके रखें जो हिल ना रहा हो, उसके ऊपर आप रख लें और फिर वो आपकी ना उसकी हाइट जब बढ़ जाएगी ना तो आइसिंग करनी आसान होगी। जग तो अपनी जगह पे ही रहेगा, आप प्लेट को घुमाते रहेंगे तो आइसिंग बहुत ईजीली हो जाएगी। या बड़ा वाला डोंगा वोंगा नीचे रख लें जिससे चीज़ गिरने का ख़तरा ना हो, क्योंकि एहतियात बेहतर है, अगर ये गिर गया तो ख़राब हो जाएगा। तो देख कर रखिएगा। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब साइड्स के किनारों पर लगा रही हूँ, मुश्किल नहीं होता। अगर स्पैचुलर नहीं है तो आप छुरी से ले लें, छुरी से भी मैंने लगानी बताई हुई, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें अभी ली हैं। आपने देखा होगा मेरा वो वाले भी पहले वाला केक देखा होगा, जो था आई थिंक चॉकलेट चिप केक था, उसमें मैंने सारी चीज़ों के बगैर ये काम किया था, ना मेरे पास टर्निंग बोर्ड था ना कुछ था, वो भी बहुत अच्छा बना था। तो ये देखें। अच्छा, आइसिंग करने के बाद आप थोड़ी देर अगर फ्रिज में रख लें तो वो हार्ड होकर ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है, लेकिन मुझे तो बस जल्दी जल्दी बनाना था तो मैंने फटाफट बना लिया। तो जी जनाब, अब माशाल्लाह से कर 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 मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस होता जा रहा है। तो मैं क्रीम थोड़ी हल्की रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी। तो जी जनाब, ये देखें, मुनासिब और अच्छा पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। तो ये देखें, नीचे वाली बेस मैंने तकरीबन रेडी कर ली है, लेकिन एक साइड पे मुझे यहाँ पे क्रीम कम लगी तो मैं दोबारा अप्लाई कर रही हूँ। तो जी जनाब, सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? माशाल्लाह से कराची में बहुत अच्छी सर्दी आई हुई है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने कहा चलें 2 हिस्सों में कर देती हूँ। तो स्पंज की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लाजमी दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। या इससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है वो यही स्पंज वाली है। तो अब मैं ये छोटा वाला रख रही हूँ, इसे भी मैंने इसी तरह करना है। लेकिन अगर आप इसे सेपरेटली तैयार करेंगे, जैसे ये आपने एक प्लेट में रख कर या टर्निंग बोर्ड पे कर लिया, तो आपने दूसरा फिर अलहदा से तैयार किया तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे थोड़ी यहाँ मुश्किल पेश आई तो मैंने कहा चले मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बता दूं, क्योंकि फिर नीचे वाला कर तो मैंने खैर कवर लिया था, लेकिन अगर आप सेपरेट बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो माशाल्लाह से ये कवर हो गया है। अब मैं इसे सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग ही दूंगी। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो जी जनाब, ये देखें,
तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। तो बहुत इजीली मैंने ये कवर कर लिया था। इस स्टेज पर आप इसे 10-15 मिनट फ्रिज में रख लें। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने नहीं रखा। कोशिश करें कि इस स्टेज पर आप इसे रख लें फ्रिज में तो बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने डायरेक्ट ही बनाया। उससे थोड़ा हार्ड हो जाती है क्रीम, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। गर्मियों में तो लाजमी रखा जाता है, सर्दियों में चल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ। तो ये मैंने पाइपिंग बैग ऑलरेडी फ्रिज में रख दिया था, तो बिल्कुल रफली मैं इसे कवर कर रही हूँ साइड से। अब जो स्टेप्स इसके खाली हैं तो उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉट्स लगा दिए। तो ये बहुत अच्छा बन गया था। तो ये देखें, अब मैं ये सर्कल्स बनाती जाऊंगी छोटे छोटे, जो फ्लावर की लुक देंगे। ये मैंने पहले डी में रख दी थी, तो ये अच्छी ठंडी हुई हुई है, तो ये डिज़ाइनिंग अच्छी हो रही है। जी जनाब, तो ये देखें, बस ऐसा राउंड से सर्कल बनाते जाएं। आप चाहें तो जिग जैग भी बना सकते हैं। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। बस कोई काम मुश्किल नहीं होता। हालांकि मैंने पहले फ्रिज में रखी हुई, मौसम अच्छा है, लेकिन साथ में और कुकिंग भी हो रही थी, तो थोड़ा सा रूम और किचन गर्म हुआ हुआ था, तो इसलिए थोड़ी मेल्ट हो रही थी क्रीम। तो जी जनाब, अब मैं ये कॉकटेल रखा हुआ है, मैंने 10 पैक लिया था, तो मैंने बाउल में शिफ्ट करके, क्योंकि खोला तो मैंने पहले है, तो मैं डी में रख देती हूँ। तो ये मैंने रखा हुआ है। अच्छा, आपने जब ये यूज़ करना है ना, तो पानी पहले छन्नी में रख के निचोड़ लेना है। मैंने ये निकाला नहीं सिरप से कि ख़राब ना हो जाए, तो यूँ ही रखा हुआ है, लेकिन आप छान कर यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। छोटा टिन पैक लें। मेरा ये 3 kg था, तो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ये लाजमी संभालना पड़ता है, तो इसलिए मैंने पानी रिमूव नहीं किया हुआ इसका सिरप। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। तो साइड से सिंपल था थोड़ा थोड़ा, तो स्प्रिंकल से थोड़ा कलरफुल बना दिया, क्योंकि आपने देखा होगा जब मेरा ये सारा बेकिंग का सामान आया था, जो फूड कलर आए थे वो पाउडर शेप में थे, लेकिन इसके जेल होते हैं, तो मैं भी परचेज़ करूँगी, तो वो भी मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। तो दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, और इसी के साथ इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा मिलूँगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।